आने में कुछ देर हुआ है, लगभग 1 घंटा लेट। लेकिन मुझे रवि किशन ने बताया कि 3 बजे से 4 बजे के बीच में आपके लिए उन्होंने अपने शीश महल में भोजन जलपान की व्यवस्था की थी। तो मुझे लगा कि आप लोग 5 बजे तक पहुंचेंगे, इसलिए मैं भी 5 बजे आया। अब पता नहीं कुछ खिलाया कि नहीं खिलाया, मैं कह नहीं सकता। लेकिन उन्होंने मुझे बताया था, हो सकता है आप लोग पहुंचे नहीं होंगे। भाई देखो, वो व्यवस्था कर सकते हैं, आपको जाना चाहिए था। अब आप लेट में पहुंचेंगे तो उनकी व्यस्तता आप जानते ही हैं। सभी कार्यकर्ताओं ने, आज से नहीं, मैं आज से नहीं देख रहा हूं, 1996 और 1998 से जब हम लोगों ने गोरखपुर में माफियाज के खिलाफ, मच्छर के खिलाफ, इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ, यहां की दुर्व्यवस्था के खिलाफ आवाज बुलंद की और गोरखपुर का वह मॉडल प्रदेश का मॉडल बना जो आज हम सब प्रदेश के अंदर लेकर के चल रहे हैं। याद करिए, माफिया और मच्छर के खिलाफ हमारी लड़ाई गोरखपुर से प्रारंभ हुई थी। आज उसकी सुखद अनुभूति पूरा प्रदेश कर रहा है। हमारे SC/ST कमीशन के उपाध्यक्ष बेचन राम जी भी हैं। बेचन राम जी, अब इधर आइए भाई। मैं इस अवसर पर हमारे जितने भी नवनिर्वाचित पार्षद हैं उनको भी बधाई देता हूं। यहां पे सब पार्षद आए हैं क्या? कहां है? खड़े हो जाओ भाई। यहाँ पे कौन कौन है? और पीछे भी है, सब अलग अलग कोने में बैठे हुए हैं। इसका मतलब महानगर के सभी कोनों से आप चयनित किए गए। आप सबको भी मैं बधाई देता हूं। एक लंबी प्रतीक्षा के बाद, और जिले के अंदर भी हर नगर पंचायत में भी 3-3 पार्षद बने होंगे। देखिए, पार्टी के कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलना चाहिए। ये मनोनयन उसी प्रकार की प्रक्रिया का हिस्सा है। कुछ का हुआ है, कुछ का अभी और होने जाएगा, होने जा रहा है। लेकिन 1996, 1998, 2004, 2009, 2014 के चुनाव के दौरान आपके साथ मिलकर के हम लोगों ने संघर्षों को भी, चुनौतियों को भी झेला है, चुनौतियों का मुकाबला भी किया है और विकास के लिए सड़क से लेकर के सदन तक एक लंबी लड़ाई लड़ी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और नेतृत्व मिला। देश के अंदर परिवर्तन की बहार आई। उत्तर प्रदेश ने वह गड़ाई ली। 2017 में 19 मार्च को पहली बार और 25 मार्च 2022 को दूसरी बार उत्तर प्रदेश की बागडोर भारतीय जनता पार्टी के हाथों में एक साथ आई है। पहली सरकार है जिसने अपने 5 वर्ष के कार्यकाल को सफलतापूर्वक पूरा करने के उपरांत सफलतापूर्वक 2/3 मेजोरिटी के साथ जीत करके धमाकेदार विजय प्राप्त की है। यह तब हुआ है जब कार्यकर्ता जमीनी धरातल पर लग करके काम किया। आज गोरखपुर हो या पूर्वी उत्तर प्रदेश का कोई जनपद या प्रदेश का कोई जनपद, आज उसके विकास के कार्यों के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता है। आज उसे जनता से जुड़ी हुई समस्या को लेकर के जूझना नहीं पड़ता है। आज पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को बीमारी से तड़पना नहीं पड़ता है। किसी भी प्रकार की व्यवस्था और अराजकता से वह आज बेखौफ होकर के एक सुरक्षित माहौल में, मच्छर और माफिया से मुक्त वातावरण में अपने आप को
एक सुरक्षित माहौल में अपने आप को पाता है। और यही नहीं, पहले तो प्रदेश और गोरखपुर के नाम पर तो कोई देश में पूछता नहीं था। अगर आपने गोरखपुर का नाम बता दिया और प्रदेश का नाम बता दिया तो सामने वाला व्यक्ति 5 कदम पीछे हट जाता था आपसे। आज आप बताएंगे तो आपके साथ उसका व्यवहार ऐसे होगा जैसे परिवार के सदस्य जैसा व्यवहार। कौन लोग थे जो पहचान का संकट खड़ा कर रहे थे? कौन लोग थे जिन्होंने आपकी पीढ़ी को विकास से वंचित किया था और पहचान से वंचित किया था? कौन लोग थे इंसेफ्लाइटिस से तड़प रहे, मर रहे उन मासूमों पर जिनकी संवेदना नहीं पिघलती थी, उन्हें सुविधाओं से वंचित रखती थी? राज्य तो वही है। पहले बिजली नहीं मिलती थी, आज बिजली भरपूर मिल रही होगी, भरपूर मिल रही होगी। पहले हमें कार्यक्रम करने के लिए डीएम के कार्यालय की परमिशन लेनी पड़ती थी और आज इस शानदार एसी ऑडिटोरियम में हम सब अपने कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। आपको भी परवाह नहीं कि शीश महल में भोजन मिले ना मिले, लेकिन कम से कम सभागार में तो आराम से बैठे हैं। ये महाराज जी भगवान की देन है। देखिए, यही होता है। ये तो तय है कि रवि किशन जब तक तीसरी बार नहीं चुनेंगे तब तक वह आपको खिलाएंगे नहीं। लेकिन खतरा भी है महिला आरक्षण का। इसलिए मैं तो उनको सुझाव दूंगा कि अभी से खिलाना प्रारंभ कर दें। देखा, देखो तो फिर यहां से, अच्छा मुझे बताओ, रवि किशन आज ही दिखाई दे रहा है या कल परसों भी थे? वैसे कह रहे थे कि मैं हर वार्ड का दौरा करके आया हूं नगर के अंदर। लेकिन कलाकार के रूप में उन्होंने अच्छा काम किया है, एक भोजपुरी कलाकार के रूप में भोजपुरी संस्कृति को वैश्विक मान्यता दिलाने में योगदान दिया है। और कला का सम्मान होना चाहिए। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ प्रतिभा होती है। जैसे सोने की दाम कैसे होते हैं, पुष्पदंत जैन जी ही बता पाएंगे। सोना सस्ता होना या महंगा होना है, जैन साहब बहुत अच्छा बता पाएंगे। वैसे ही कला क्या होती है, रवि किशन ही उसके बारे में बता पाएंगे। और कला के महत्व को हम सबको समझना होगा। और ये अच्छी बात है कि आपका सांसद एक कलाकार भी है, भोजपुरी का बेहतरीन कलाकार है, जिन्होंने भोजपुरी फिल्मों की शुरुआत की, उसको एक ऊंचाई दी और आज उसकी पहुंच हो रही थी। मैं एक दिन देख रहा था कि हिंदी फिल्मों के एक बहुत बड़े जो हीरो हैं, गोविंदा भी और भोजपुरी फिल्मों में काम करेंगे। मैं देख रहा था एक दिन। लेकिन ये अच्छी बात है। लेकिन विकास के लिए केवल आ नहीं जाता है, इसके लिए उस प्रकार की सोच चाहिए। आपने जिन जिन कार्यों के लिए आंदोलन किया, जो आपकी अपेक्षा थी, वह तो हुआ ही, उससे बढ़कर के भी हो गया होगा। आप एम्स के लिए संघर्ष कर रहे थे, एम्स बन गया।
इंसेफ्लाइटिस समाप्त होनी चाहिए। आप केवल उपचार की बात कर रहे थे और ये डबल इंजन की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में इंसेफ्लाइटिस को पूरी तरह समाप्त कर दिया। हम केवल बोलते थे कि माफिया से और अपराधियों से राहत मिलनी चाहिए। उत्तर प्रदेश माफिया मुक्त हो गया, दंगा मुक्त हो गया। पर्व और त्योहार अब उपद्रव के साये में नहीं, उत्साहपूर्वक मनाए जा रहे हैं। नवरात्रि में आज मुझे बहराइच में सरयू और शारदा नदी के किनारे एक ऐसे गांव को, 500 लोगों का गांव, एक तरफ मगरमच्छ नदी में और दूसरी तरफ तेंदुआ, हाथी, अजगर जंगल में, और उनके बीच में 500 लोगों की बस्ती। एक भी पक्का घर नहीं, खाना बदोश जैसी जिंदगी। जंगल के बीच में दूर दूर तक 25-30 किलोमीटर तक कोई सड़क नहीं, कोई बिजली नहीं, कोई पानी की व्यवस्था नहीं। नदी का पानी हर सीजन में पीसते थे। आज उन 500 लोगों के लिए हम लोगों ने जगह भी दी है, मकान का पैसा भी दिया, उनको नई जमीन खरीदने के लिए भी पैसा उपलब्ध